या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहा। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। जय तो संस्कृतम मित्रों। मित्रों, इसके पहली वाली वीडियो में हम आपके सामने स्वर संधि और व्यंजन संधि की चर्चा किए थे। आज विसर्ग संधि की पहली संधि लेकर आए हैं, सत्व संधि। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विसर्ग संधि होती कहाँ है। तो इसको जानने के लिए हमें आना होगा, यहाँ दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, पद हमने भले ही कह दिया है, लेकिन यहाँ वर्णों में ही जोड़ होता है। संधि कहाँ जोड़ती है? वर्णों में। ठीक है, तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होता है वह विसर्ग होता है। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? विसर्ग होगा। और उत्तर पद का जो पहला वर्ण होता है वह या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन बराबर विसर्ग संधि। ठीक है, मतलब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? विसर्ग। और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या होगा? या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा, तब वहां जाकर के विसर्ग होगी। ठीक है, तो सत्व संधि को समझते हैं कि सत्व संधि क्या नियम क्या है। सबसे पहले सत्व संधि का जो सूत्र है, इस सूत्र को समझ लीजिए। सूत्र कह रहा है कि विसर्जनीयस्य सह। क्या कह रहा है? कि विसर्जनीय माने विसर्ग का, सह स हो जाता है। ठीक है, विसर्ग को, सूत्र का बस इतना अर्थ है, ध्यान दीजिए, सूत्र का इतना अर्थ है कि दो पद आएंगे, पहले पद का अंतिम वर्ण अगर विसर्ग हो, ठीक है, तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। कब? खर सामने हो तो। खर माने, खर एक प्रत्याहार है जिसमें हर वर्ग का पहला अक्षर आता है और दूसरा अक्षर आता है, और स, स और स, तीनों स आते हैं। हर वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और तीनों सा, यह खर प्रत्याहार का वर्ण है। ठीक है, तो सूत्र को समझते हैं कि सूत्र कह रहा है कि दो पद आएंगे। ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? विसर्ग होगा। और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? खर प्रत्याहार वाले में से होना चाहिए। या तो यह पहला पद, पहला वर्ण हो, क च ट त प हो, या तो ख छ ठ थ फ हो, या फिर स श स में से हो। ठीक है, इन्हीं वर्णों में से आना चाहिए। तो होगा क्या? इस विसर्ग की जगह पर स हो जाएगा। ठीक है, अब ये खर कहाँ से आया, इसको समझ लेते हैं। कि आप इसके पहले एक सूत्र देखेंगे, हालांकि आपकी पहली संधि है, उस सूत्र का जिक्र हम बाद में करेंगे। वो सूत्र यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि खर वसान योर विसर्जनीय है। खर वसान योर विसर्जनीय है। थोड़ा सा इस सूत्र को समझिए, क्योंकि यह प्रसंग है कि खर यहाँ से कहाँ आया, मतलब खर प्रत्याहार कहाँ आ गया, कहाँ से आ गया यहाँ। तो यहाँ देखिए, खर अवसान यो विसर्जनीय है, तीन शब्द है ना, कि खर हो या फिर अवसान हो, तो उसको क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। बस यही सूत्र कह रहा है। ठीक है, यह सूत्र क्या कह रहा है कि खर हो या तो अवसान हो, तो उसको क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं। जैसे राम एक प्रातिपदिक है ना, राम क्या है? प्रातिपदिक है। अब यह पद नहीं है, तो जब भी हम इसको पद बनाने चलेंगे तो आपको परिभाषा बताई गई, सुप तिङंतम पदम। जहाँ सुप विभक्ति लग गई हो, सुप प्रत्यय लग गया हो या तिंग प्रत्यय लग गया हो, उसको क्या कहेंगे? पद। अभी राम पद नहीं है, राम क्या है? प्रातिपदिक है। जब इसमें एक वचन की विवक्षा में या रामः कहने की इच्छा में हम क्या करेंगे? राम में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? सु, सु प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है ना, तो फिर सु के उ की संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा? स। ठीक है ना, स के
एक सूत्र आएगा ससजुसोरुह, स को क्या आदेश कर देगा, रू। अब फिर रू में क्या है, ऊ है, ऊ की संज्ञा हो जाएगी तो क्या बचेगा, र। ये राम र, ये स्थिति बन गई। राम में जब सु प्रत्यय लगा तो सु के ऊ की संज्ञा उपदेशजन नासिक से हो गई, तस्य लोपः से लोप होकर के वो खत्म हो गया। क्या बचा, स। अब सा को एक सूत्र आएगा ससजुसोरु, वह कहता है स हो या सजुष का स हो, तो उसके स और स को क्या हो जाएगा, रू आदेश कर देगा। अब रू में क्या है, फिर ऊ आ गया, फिर ऊ की उपदेश नासिक की संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल रा बचेगा। राम, राम के बाद रा है। अब ये सूत्र आएगा, यह सूत्र कह रहा है कि इस रामर के बाद या तो खर प्रत्याहार का वर्ण हो, ठीक है, या फिर यहीं पर अवसान हो, मतलब इसके बाद कुछ न हो। दो स्थिति वो कह रहा है कि या तो अवसान हो, ठीक है, या फिर सामने खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। किसको, इस रा को। तो हमको क्या कहना है, रामः कहना है ना, रामः कहना है, उसके आगे कोई वर्ण नहीं, कोई व्यंजन नहीं, कोई स्वर नहीं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अवसान मान करके इस रा के लिए रा के स्थान पर क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। खर वसानी और विसर्जनीय, यही सूत्र कहता है। अगर या तो खर प्रत्याहार का वर्ण होता, जैसे च, क, प, ख, इस तरह से जो भी वर्ण, पहला और दूसरा या तीनों स में से कोई वर्ण होता, तब भी इस रा को क्या हो जाता, विसर्ग हो जाता, रामः बन गया। ठीक है, यह सूत्र समझ में आ गया ना। आगे इसका विधिवत वर्णन करेंगे। थोड़ा सा हम केवल खर समझाने के लिए, खर प्रत्याहार यहाँ कहाँ से आया है इसको समझाने के लिए सूत्र आपको बताना पड़ा। तो अब इस सूत्र का पूरा अर्थ क्या हो गया, विसर्जनीय सह का पूरा अर्थ क्या हुआ कि विसर्ग के स्थान पर, यह स्थिति है, विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाए, ठीक है ना, कब, सामने खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, स आदेश हो जाएगा। यही कह रहा है सूत्र, ठीक है। जैसे आपने बनाया रामसु से, रामसु से क्या बनाया, राम है, रामसु से राम बन गया। मान लीजिए इसके बाद हम वाक्य बनाएंगे रामः चलति, ठीक है ना, तो संधि यहाँ होगी, संधि होगी ना, दो पद आ गए, दोनों पदों में एक विसर्ग है और एक व्यंजन है, तो यहाँ विसर्ग संधि अपने आप आ जाएगी, ठीक है। रामः चलति, अब यही स्थिति बन रही है, बन रही है कि नहीं, कि पहले पद का अंतिम वर्ण जो है इसको यहीं लिख देते हैं, यहाँ आ गया राम और यहाँ है चलति, ठीक है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग है, ठीक है। विसर्जनीयस्य, विसर्ग का सह हो जाए, कब, जब यहाँ खरे आ जाए, खर प्रत्याहार का। अब च जो है खर प्रत्याहार से है कि नहीं, है ना, खफ छठथ चटतव कपय सखसर, खर यहाँ तक चला गया, तो विसर्ग के बाद क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। क्या बनेगा, रामस धन चलति, रामस चलति, ठीक है। अब यहाँ एक संधि और आ गई जो आपने व्यंजन संधि में पढ़ा है, वह संधि है क्या, स्तो श्चुनाश्चु, स्तो श्चुनाश्चु। वह कह रहा है, सूत्र कह रहा है कि अगर सकार या त वर्ग के संयोग में शकार या च वर्ग आ जाए तो सकार या त वर्ग को शकार या च वर्ग हो जाता है, यही ना। तो स है, दंत स है, दंत सा के योग में क्या आया है, च आया है ना, इश्चुना से आया है च ना, तो इस सा को क्या आदेश हो जाएगा, इश्चुह, इश्चुह से सा की जगह पर सा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, रामस धन चलति। अब इसको जब आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, रामस चलति, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा एक उदाहरण था। अब हम धीरे धीरे सारे उदाहरणों को बताएंगे, क्योंकि खर प्रत्याहार में जितने वर्ण हैं सबका एक एक उदाहरण कम से कम जान लीजिए, ठीक है। खर प्रत्याहार ऊपर लिख लीजिए, खर प्रत्याहार का क्या है, खर में क्या है,
सिस्टम से लिखते हैं क ख हो गया, फिर च छ, फिर ट ठ, फिर त थ, फिर प फ, ठीक है ना, फिर श स, यही है ना, कोई छूटा है? 1 2 3 4 5, 5 वर्गीय व्यंजन हो गए और 3 सकसर से आ गया, ठीक है। हर वर्ण के आने पर अलग अलग संधियां आएंगी। मान लीजिए कि विसर्ग वाला एक पद ले लेते हैं, जैसे का खा आ गया, ठीक है। जैसे बालक है, धन क्रीडति, ठीक है। बालक धन क्रीडति, ध्यान से देखिए इसको। अब यहाँ का के बाद क्या आया है? विसर्ग। का के बाद विसर्ग आया कि का में जो आ है उसके बाद आया है? का में जो आ है उसके बाद विसर्ग किसके बाद आता है? स्वर के बाद। विसर्ग किसके बाद आता है? स्वर के बाद। अनुस्वार किसके बाद आता है? स्वर के बाद, ठीक है ना। विसर्ग और अनुस्वार हमेशा किसके बाद आते हैं? स्वर के बाद। तो बालकः में क जो है इसमें आ छिपा हुआ है, इस आ के बाद विसर्ग है, ठीक है ना। आगे क्या है? क वर्ण है, पहले कायतम न रहा है और इधर क्या है? विसर्ग है, ये स्थिति बन गई, ठीक है। बालकः में विसर्ग है और यहाँ पहला वर्ण क्या है? का है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ क्या होगा? एक सूत्र आएगा, कुपोह कपौ च, ठीक है। कुपोह कपौ च सूत्र एक आता है, वह कहता है कि अगर विसर्ग के बाद, ध्यान दीजिए, विसर्ग के बाद अगर कु माने का वर्ग, पु माने पा वर्ग, यहाँ कु और पु है, ठीक है ना। उसमें पंचमी एक वचन हो गया कुपोह, कु और पु, मतलब कु से का वर्ग और पु से पा वर्ग। अगर विसर्ग के बाद का वर्ग आ जाए या पा वर्ग आ जाए तो क्या हो जाएगा? उसको जिह्वा मूली हो जाएगा या तो उपधमानी हो जाएगा। कैसे? विकल्प से होगा वो, ठीक है ना, वह विकल्प से होगा। तो यहाँ होगा क्या? बालकः, यहाँ तो विसर्ग था और उसके बाद क्या है? क है। तो क से कुपोह कपौचा सूत्र से क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का जिह्वा मूली हो जाएगा, ठीक है ना। बालक क्रीडति, ये जो था बालकः क्रीडति, ये भी सही है, लेकिन जब कुपोह कपौ सूत्र आप लगा देंगे तो बालक क्रीडति बन जाएगा। उसी तरह से बालकः खेलति, तो यहाँ विसर्ग खत्म होकर के खा के पहले लग जाएगा जिह्वा मूली, क्या बनेगा? बालक खेलति, ठीक है। अगर का और खा आ गए तो ये स्थिति बनेगी। ये समझ में आ गया कि नहीं? विसर्ग के बाद अगर का और खा आ जाए तो विसर्ग की जगह पर विकल्प से जिह्वा मूली हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा है कि विसर्ग के बाद अगर च और छ आ जाए तब क्या होगा? जैसे रामः धन चलति, रामः धन चलति। अब यहाँ क्या होगा? विसर्ग के बाद च और छ आ रहा है, च या छ में से कोई आ रहा है, ठीक है। तब क्या होगा? खर प्रत्याहार का है कि नहीं? यहाँ विसर्ग है ना। अब विसर्ग की जगह क्या आदेश हो जाएगा? स। किस सूत्र से? विसर्जनीय से स। सूत्र कह रहा खरी, यहाँ लिख लीजिए खरी। खरी माने खर प्रत्याहार परे रहते, ठीक है ना। कि अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो उसको स आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? राम स धन चलति, ठीक है। अब यहाँ एक संधि आएगी ना, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कह रहे हैं स्तो चुनाश्चु आएगा ना। स्तो चुनाश्चु कहेगा कि सकार के योग में क्या आया है? च, ठीक है ना। एक स्तोह से आया है, एक चुना से आया है, तो इसको आदेश हो जाएगा क्या? स को श आदेश हो जाएगा, स की जगह पर श आदेश ही होता है, ठीक। पूरा बनेगा रामस चलति, ठीक है। अब लिखने के लिए इसको ऐसे आप मिटा सकते हैं, ये बन जाएगा आपका रूप रामस चलति। ये भी वैकल्पिक है, रामः चलत भी बन सकता है, ठीक है ना।
अब आपका है कि अगर ट या ठ आ जाए, विसर्ग के बाद ट या ठ आ जाए तब क्या होगा। जैसे रामः धन टीकते, ठीक है ना, इष्टुनाष्टु में पढ़ा था ये उदाहरण। रामः धन टीकते, विसर्ग है, विसर्ग के बाद ट है, ट कहाँ से आया है, खर प्रत्याहार से, ठीक है। तो इस विसर्ग की जगह पर कौन सा आदेश होगा, स। ये स हो गया, रामः धन टीकते। अब यहाँ कौन सी संधि आएगी, इष्टुनाष्टु, इष्टुनाष्टु, ठीक है ना। इष्टुनाष्टु कह रही है, यहाँ स्तो आप जोड़ लेंगे, स्तो इष्टुनाष्टु से। इष्टुनाष्टु कह रही है कि अगर स या त वर्ग के बाद या पहले मूर्धन्य स या ट वर्ग आ जाए तो इस स को कौन सा आदेश होगा, इष्टु माने मूर्धन्य स आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, राम, ये स हो गया ना, मूर्धन्य स की जगह मूर्धन्य स, और टीकते, ठीक है ना। अब लिखने के लिए इसको आधा कर दीजिए ऐसे, रामस टीकते, हो गया ना। अब अगला उदाहरण है, यदि त और थ आ जाए तब क्या होगा, ठीक है। जैसे विष्णु धन त्राता, ठीक है, विष्णु धन त्राता। अब विसर्ग है, त्र कैसे बना है, त्र, ये त र और आ, त्राय ही बना है ना। तो सबसे पहला वर्ण क्या आया है, ता आया ना। ता कहाँ से है, खर प्रत्याहार से है। तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा। विष्णुस, ये स हो गया ना, ठीक है ना, विसर्ग की जगह क्या हो गया, स हो गया, त्राता, ठीक है ना। ता और था आने पर इस सकार को कोई आदेश नहीं होता। क्यों, क्योंकि एक उच्चारण स्थान क्या है इसका, दंत, और ता का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, इसलिए इसको कोई आदेश नहीं होगा। यह सा ऐसे ही पड़ा रहेगा और लिखने के लिए इस तरह से लिख दिया जाएगा, विष्णुस्त्राता, ठीक है। अगला उदाहरण है कि यदि विसर्ग के बाद प और फ आ जाए तब क्या होगा, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे वृक्ष धन पतति, पतत कर दीजिए या फलत कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, वृक्ष पतति या वृक्ष फलति, ठीक है। यहाँ देखिए विसर्ग, विसर्ग के बाद प है, या इसको लेंगे तो यहाँ क्या है, फा है। पा और फा दोनों कहाँ से है, खर प्रत्याहार से। तो इस विसर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा, नहीं, फिर वही सूत्र आएगा, क्या, कुपोह कपौ, ठीक है ना। कुपोह कपौच, कुपोह कपौच क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद क वर्ग आ जाए, क वर्ग में दुइये आएगा। देखिए विसर्ग कब होता है, जब खर प्रत्याहार का वर्ण आएगा, खरवसानी और विसर्जन। ये कह रहा है ना कि जब रामर शब्द बना था, रामर, रा के बाद अगर या तो अवसान हो जाए या तो खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, तो खर प्रत्याहार में क्या आएगा, या तो क आएगा, या तो च आएगा, या तो ट या तो त था, या तो प फा, या तो सा, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि क वर्ग हो और या प वर्ग हो, विसर्ग के बाद यही द्वित्व आएगा, हैं। जब विसर्ग होगा तो यही दो तो आ रहा है, क खा आएगा या तो प फा, तो चाहे वर्ग कहिए चाहे क खा कह लीजिए। यहाँ तो कह रहा है कु, कु माने क खा ग घा ङ, और पु माने प फा ब भ म, जबकि खर प्रत्याहार के आने पर ही वो विसर्ग हुआ था। तो क खा ग घा ङ कहाँ से आ गया, केवल क खा आया न, ग घ ङ जब रहेगा तो वहाँ विसर्ग नहीं होगा, क्योंकि खर प्रत्याहार में वो वाला नहीं आता है, तीसरा चौथा पांचवा नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ वर्ग भी कह रहे हैं, तो वर्ग का मतलब क्या हुआ, केवल का खा, केवल पाफा, वही उतना आएगा, ठीक है ना। तो कुप्पो कपौ क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद क वर्ग आ जाए या तो पा वर्ग आ जाए तो क्या होगा, या तो क वर्ग आएगा तो उसको जिह्वा मूली हो जाएगा, और प वर्ग आएगा तो उसको उपदमानी हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग की जगह पर। और ये क्या होगा, विकल्प से होगा। आप चाहें तो वृक्ष पतत भी लिख सकते हैं, चाहे तो वृक्ष फलत भी लिख सकते हैं, ये भी रूप सही होगा। लेकिन जब इस सूत्र का उपयोग करेंगे, वैकल्पिक सूत्र का, तब ये क्या हो जाएगा, जो वृक्ष पतत था
अब ये इस तरह से हो जाएगा वृक्ष पतति, ये उपदमानी हो गया, या वृक्ष फलति। अब ये जो आधा विसर्ग है ये पा और फा के पहले लग जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है ना। विसर्ग आधा विसर्ग जैसा जो अगर का के खा के पहले लग जाए तो उसका नाम जिह्वा मूली, और यही आधे विसर्ग जैसा पा और फा के पहले लग जाए तो उसका नाम उपदमानी। समझ में आ गया ना। पा फा और मतलब का खा च छ ट ठ त थ और पा फा, इतने उदाहरण आपने जान लिए। अगला है कि यदि विसर्ग के बाद स स स आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा। जैसे हरि शेते, ठीक है, हरि शेते। तो यहां एक सूत्र आता है, सूत्र को ध्यान से समझिए। वा शरी, वा माने क्या होता है, किसी सूत्र में अगर वा आ जाए, किसी सूत्र में च आ जाए, किसी सूत्र में अन्य तरह श्याम आ जाए, अन्य तरह श्याम, किसी सूत्र में विभाषा आ जाए, ठीक है ना। ये सब जहां आ जाते हैं, वा आ जाए, च आ जाए, अन्य तरह श्याम आ जाए या विभाषा आ जाए, वह सूत्र क्या हो जाता है, वैकल्पिक हो जाता है, कि एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो इस सूत्र में क्या आया है, वा आया ना, तो वा का मतलब ही हो गया कि यह सूत्र कैसा है, वैकल्पिक है, कि एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब शर का मतलब क्या है, शर एक प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में क्या आएगा, वही शखसर वाला सूत्र वह है, स स स र, ये था ना। तो स खसर के स से शुरू और र तक खत्म, तो इसको काट दीजिए जब गिनना होगा तो क्या आएगा, तीने सा आएगा, तीनों सा आ गया सर प्रत्याहार में। यह सूत्र कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, कहने का मतलब विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई सा आ जाए तो क्या होगा, विकल्प से उसको स हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना, विकल्प से सा होगा। अगर इसको नहीं करेंगे तो हरि शेते बन जाए, इसका दो रूप बनेगा, एक तो यही रूप बन गया, एक धन घटा दीजिए, हरि शेते रूप बन गया, ठीक। जब हम वाशर का प्रयोग करेंगे तब क्या होगा कि सर प्रत्यय विकल्प के बाद सर प्रत्याहार का वर्ण आने पर इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, सा आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ, हरि स धन शेते। अब यहाँ कोई संधि आ रही है, कौन सी, स्तो चुनाशु आ रहा है। सकार के बाद क्या आया है, शकार आया है ना, माने दंत सा के बाद कौन सा आया है, तालव्य सा आया है। तो क्या हो जाएगा, इस दंत सा को कौन सा आदेश हो जाएगा, तालव्य सा। तो ये रूप बन जाएगा हरिश शेते, ठीक है ना। कौन सा रूप बना, हरिश शेते। और इसका वैकल्पिक जब वाशर नहीं लगेगा तो क्या बनेगा, हरि ही शेते, ठीक है, हरि शेते। दोनों रूप सही हैं। समझ में आया कि नहीं। जैसे एक आध उदाहरण मूर्धन्य वाला भी देख लीजिए। जैसे राम धन षष्ठ, ठीक है ना। विसर्ग आया, विसर्ग के बाद मूर्धन्य सा आया। मूर्धन्य सा देखिए खर प्रत्याहार में भी है और जो वाशर है शर प्रत्याहार में भी है, दोनों में है ना। तो यहाँ खर की ज्यादा, खर से ज्यादा सर का महत्व है विकल्प का, ठीक है ना। विसर्ग, विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार का वर्ण आया तो इसको विकल्प से क्या होगा, स हो जाएगा, रामस धन षष्ठ। अब यहाँ कौन संधि आ रही है, स्टुनाष्टु आ रही है। स्टुनाष्टु से इस स को क्या हो जाएगा, स हो गया, रामस षष्ठ। और विकल्प से क्या बनेगा, रामः षष्ठ। जब वासर नहीं लगेगा तो विकल्प से रामः षष्ठ बन गया, और जब वासर लग गया तो क्या हो जाएगा, रामस षष्ठ, ठीक है ना। अगला है निह धन संदेहम, निह धन संदेहम, ठीक है ना। विसर्ग आया, विसर्ग के बाद क्या है, दंत सा है। कहाँ से है ये,
इसको कहाँ का माने, खर का मान लें कि सर का मान लें, सर का मान लेंगे। सर का मान लेंगे तो विकल्प से इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नी स, विसर्ग जगह क्या हो गया, स, आगे संदेहम, ठीक है ना। अब स के बाद सा आया है तो यहाँ कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, ऐसे बन जाएगा निस्संदेहम, ठीक है। और जब नहीं वासर नहीं लगेगा तो क्या बनेगा, निह संदेहम, ठीक है। थोड़ी सी लंबी संधि थी विसर्जनीय ससह, क्योंकि इसके आगे पीछे बड़े सूत्र आए, खरवसानी और विसर्जनीय है, ससजुसोरुह और वासरी इत्यादि। स्तो अष्टुनाष्टु भी लाना पड़ा, अष्टुनाष्टु भी लाना पड़ा, और कुपोह कपौच सूत्र भी इसको सिद्ध करने के लिए आया। तो लंबी संधि हो गई थी। आशा है कि आपको सत्व संधि पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल संस्कृत धारा 2.0 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, शुभ संध्या।